आई वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आरबीएस ऑनलाइन क्लासेस कहता। पिछली वीडियो में मैं आपको टेंस में परिवर्तन बता चुका था। हमारा टॉपिक था नैरेशन। उसी क्रम को आगे लेकर के चलते हैं। दूसरे वीडियो में हम देखेंगे आरबी में परिवर्तन। आरबी में परिवर्तन दो प्रकार से मैंने बताया था किया जाता है, एक तो टेंस में परिवर्तन, दूसरा प्रोनाउन में परिवर्तन। अब टेंस में परिवर्तन मैंने बता दिया है, अब देखते हैं आरएस में परिवर्तन। इसमें प्रोनाउन प्रोनाउन में कैसे परिवर्तन करेंगे। यदि आपने प्रोनाउन में परिवर्तन करना सीख लिया तो समझ लो नैरेशन कभी नहीं भूलेंगे आपको, कभी भी नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोनाउन में परिवर्तन। ओके, तो प्रोनाउन को अच्छी तरीके से समझने के लिए प्रोनाउन टेबल को जानना बहुत जरूरी होता है। प्रोनाउन टेबल को जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलो मैं प्रोनाउन टेबल इसमें बना दे रहा हूं, आप लोगों को उसी के जरिए समझाऊंगा। चलिए देखते हैं। ये है प्रोनाउन टेबल। प्रोनाउन टेबल में यानी कि प्रोनाउन को 3 पर्सन में डिवाइड किया गया है। 3 पर्सन में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कितने प्रोनाउन आते हैं, सेकंड के अंतर्गत कितने आते हैं और थर्ड के अंतर्गत कितने आते हैं, उसी के अनुसार हम इनको बांटेंगे। देखते हैं फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और वी को रखा गया है। आई को और आई की पूरी फैमिली, वी को वी की पूरी फैमिली, ये आते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत। ओके, सेकंड पर्सन को देखते हैं तो सेकंड पर्सन में एक प्रोनाउन रखा गया है, वो है यू, ठीक है, और यू की पूरी फैमिली। और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे और इनकी पूरी फैमिली। ओके, अब प्रोनाउन में सब्जेक्ट यानी कि नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। पजेसिव केस में 2, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। ये पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं और ये पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब इनको चेंज कैसे करना है, तो चेंज करने के लिए एक सूत्र बताया गया है जिसे कहते हैं सन बटे 123। सन बटे 123। सन को माना गया है आरबी, रिपोर्टिंग बर्थ, ओके, और 123 को माना गया है आरएस, रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो प्रोनाउन हमें देखने को काहे मिलेंगे, आरएस के सेंटेंस में देखने को मिलेंगे ना, आरएस के सेंटेंस में। तो प्रोनाउन किस फॉर्म में हो सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म में यानी कि फर्स्ट पर्सन के हो सकते हैं, सेकंड के हो सकते हैं और थर्ड के हो सकते हैं। तो यदि आरएस के सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, यानी कि ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो उसे आरबी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। और यदि आरएस के सेंटेंस में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो उसे आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, और आरबी में सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है, बताया है। और यदि आरएस के प्रोनाउन में, आरएस के सेंटेंस में यदि प्रोनाउन थर्ड पर्सन का है तो उसमें नो चेंज, एन का मतलब नो चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। तो परिवर्तन कितने में करने हैं, फर्स्ट पर्सन वाले में और सेकंड पर्सन वाले में, यानी कि फर्स्ट पर्सन में परिवर्तन करना है और सेकंड पर्सन में परिवर्तन करना है। और जो ये थर्ड पर्सन के दिए हैं इनमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, नो चेंज। ओके, अब फर्स्ट पर्सन ये वाले हैं और सेकंड पर्सन ये वाले हैं। देखते हैं कैसे चेंज करना है। जैसे कह दिया जाए, मैंने बताया था ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, यू आर नॉट माई ब्रदर। ये रहा हमारा डायरेक्ट नरेशन। ओके, अब डायरेक्ट नरेशन में 2 पोर्शन, एक तो ये हमारा पोर्शन दिया है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ठीक है। दूसरा पोर्शन ये है यू आर नॉट माई ब्रदर। अब इसके सेंटेंस को देखेंगे, फुल स्टॉप और सब्जेक्ट से शुरुआत है, तो असर्टिव सेंटेंस है।
चेंज करेंगे। सबसे पहले हमें आरबी में परिवर्तन करना है, रिपोर्टिंग वर्ब में। तो रिपोर्टिंग वर्ब में ना तो सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन करते हैं, ना ही ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन काय में करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करते हैं। तो ही हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। सेट टू को टेल वाली फॉर्म में चेंज करेंगे। सेट टू सेकंड फॉर्म में है तो टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, मी ज्यों का त्यों। अब मैंने बताया था आरबी और आरएच को यदि हमें जोड़ना है तो किसका यूज करेंगे? कंजक्शन का यूज करेंगे। तो कंजक्शन क्या लगाते हैं सर सेंटेंस में? दैट। आता है ना हमारा कंजक्शन दैट। अब चलते हैं यहाँ पर। तो शुरुआत में ही हमें प्रोनाउन देखने को मिल गया यू, देखने को मिल गया ना यू। अब ये किस फॉर्म में है? सब्जेक्ट के फॉर्म में है ना, सब्जेक्ट के फॉर्म में है। इतना ध्यान रखना कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, और पजेसिव केस में यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव को पजेसिव एडजेक्टिव में, पजेसिव प्रोनाउन को पजेसिव प्रोनाउन में ही चेंज करना है। इतना ध्यान रखना। अब यहाँ पर यू है, किस पर्सन का होता है यू? ये है यू, किस पर्सन का है? सेकंड पर्सन का। और सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। यानी कि यू को मी के अनुसार चेंज करेंगे। ये है यू, किसके अनुसार चेंज करेंगे? मी के अनुसार। अब हम मी तो उठा करके रखेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि यू हमारा क्या है? सब्जेक्ट, और मी क्या है? ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट। तो हमें मी नहीं रखना, क्या रखेंगे हम? मी का सब्जेक्ट, क्योंकि हमें सब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ही चेंज करना है। अब मी के अनुसार चेंज कर रहे हैं तो आएगा हमारा आई। ओके, अब टेंस या सेंटेंस देखेंगे। यहाँ टेंस तो है नहीं है क्योंकि वर्ब नहीं है, यूज ऑफ है इजआरएम का, काय में जाएगा? वाज या फिर वर्ब में जाएगा। तो आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। नॉट जो का क्यों आएगा? उसके बाद देखो माई दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना माई। यहाँ देखते हैं माई, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, किस पर्सन का है? फर्स्ट पर्सन का। और बताया था कि यदि आरएस में फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन हो उसे आरबी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो माई को चेंज करेंगे ही के अनुसार। माई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है? हमें ही के अनुसार चेंज करना है। ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव, और ये क्या है? सब्जेक्ट। अब ही को तो रख नहीं देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और हमें क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव को चेंज कर रहे हैं हम। तो ही का एडजेक्टिव आएगा हमारा हिज, ठीक है, हिज ब्रदर। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। दूसरे तरीके से हम बता दे रहा हूं, दूसरा एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। यहाँ कह रहा है कुमार सेड टू मी शुभम इज गोइंग टू माई स्कूल। सबसे पहले आरबी में परिवर्तन करते हैं। तो आरबी में कोमल ज्यों का त्यों रहेगा, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, नी भी ज्यों का त्यों रहेगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटा देंगे क्योंकि हम इनडायरेक्ट नरेशन में बदल रहे हैं। तो कंजक्शन का यूज करेंगे दैट। अब देखो शुभम, यहां तो प्रोनाउन है नहीं है, कुछ यहां प्रोनाउन है, इनमें से कोई यहाँ पे नहीं है, तो शुभम को ज्यों का त्यों कर देंगे क्योंकि हमें सिर्फ प्रोनाउन में ही परिवर्तन करना है। शुभम, अब यहाँ पर इजारे काय भी जाएगा वाज में, शुभम के अनुसार आएगा हमारा वाज गोइंग टू। अब यहाँ देखो माई आ गया है, आ गया है माई। माई फर्स्ट पर्सन का है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सब्जेक्ट है कोमल, और कोमल लड़का, अगर कोमल लड़के का नाम है तो उसके स्थान पर हम ही मान सकते हैं, और यदि लड़की का नाम है तो उसके स्थान पर हम सी मान सकते हैं। ठीक है, तो माई को ही के अनुसार चेंज करेंगे तो हिज, और सी के अनुसार चेंज करेंगे तो आएगा हर। ओके, हमने लड़का माना इसलिए हमने हिज लगा दिया। यदि कोमल किसी लड़की का नाम है, यदि आप मानते हो
तो हर लगा देंगे, दोनों तरीके से सही हो जाएगा। ओके, अब इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखना जरूरी है, कुछ चीजें ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। आरवी देख ले रहे हैं सबसे पहले। यदि आरवी आपकी प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो आरएस के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ओके, क्या कह रहा है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे फॉर्म मैंने बताई थी, जैसे आ गया आपका सेज, से आ गया, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में ही आती है, ठीक है। से आ गया आपका, से आ गया, या फिर आपका जैसे आ गया इज से, ठीक है, हैड सेड, विल से। ओके, इस तरीके से आ जाए, प्रेजेंट में होनी चाहिए कुल मिला के। तो इस तरीके से हमें वर्ब देखने को मिल जाए, तो जो हमारा आरएस का सेंटेंस होगा उसमें नो चेंज करेंगे, टेंस में नो चेंज। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम रीडिंग माई बुक। चलिए देखते हैं, ही सेज टू मी आई एम रीडिंग माई बुक। अब सबसे पहले हम काय में परिवर्तन करते हैं, आरवी में परिवर्तन करते हैं। तो आरवी का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ज्यों करते हैं, ही। अब वर्ब में चेंज करेंगे, सेज है तो काय में जाएगा, टेल्स में, ही टेल्स मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन आ जाएगा दैट। अब सबसे पहले देखने को मिल रहा है में आई, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। आई को ही के अनुसार चेंज करेंगे तो आएगा हमारा ही। हमने ज्यों का त्यों रख दिया क्योंकि ये भी सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है, तो हम रख सकते हैं। अब यहाँ पर एन, यानी कि अब हमें टेंस में परिवर्तन करना है, और टेंस कौन सा है, इजारेन, और वर्ब में आईएनजी लगी हुई है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो जो सेज लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ऐसे ही किस टेंस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब यहाँ पर जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में दी गई है, तो हम आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रखेंगे। आई के साथ एम आता है तो इसके साथ ही के साथ एज, रीडिंग। अब माई को चेंज करेंगे फिर से ही के अनुसार, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है, तो ही का पजेसिव एडजेक्टिव हिज। ओके, ये हो गया आपका कंप्लीट, चेंज हो गया। तो वही कह रहा था, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो फिर आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ओके, चलो और भी देखते हैं कब आरएस के टेंस में परिवर्तन नहीं करते। नंबर 1, यदि आरएस के टेंस में सदा सत्य रहने वाली बात है, सदा सत्य रहने वाली बात हो, ठीक है। यदि आरएस के टेंस में सदा सत्य रहने वाली बात हो तब भी उस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। दूसरा, यदि आरएस के टेंस में आगत संबंधी
हैबिचुअल आदत संबंधी, हैबिचुअल बात कही गई हो तब भी उस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर सेड टू मी, द सन राइजेज इन द ईस्ट। माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। सतत सत्य रहने वाली बात कही गई है इसमें, कही गई है ना सतत सत्य रहने वाली बात। हाँ, तो सबसे पहले चेंज करना है हमें रिपोर्टिंग वर्ब में। तो माई फादर ज्यों का त्यों, सेड टू जाएगा आपका टोल्ड में, मी ज्यों का त्यों। अब यहाँ सेड सेकंड फॉर्म है ना, पास्ट इंडेफिनिट दिया गया, कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, द सन, तो ज्यों का त्यों। अब राइजिंग, एस प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये बात हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और देखो इसमें सतत सत्य रहने वाली बात कही गई है, तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। राइजिंग इन द ईस्ट, ज्यों का त्यों उतार देंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। My teacher said to me, I take exercise daily. मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा, आई टेक एक्सरसाइज डेली, मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ, मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ। अब यहाँ पर प्रतिदिन की बात कर रहा है वो, यानी कि हैबिचुअल है, आदत संबंधी बात है। तो ऐसी आदत संबंधी बात में भी, बात जब भी टेंस में दी गई हो तो उसके टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं करते। तो माई फादर सेड टू मी, सॉरी सेड टू को चेंज करना है हमें टोल्ड में, कंजक्शन हमारा दैट आ जाएगा। उसके बाद आई हमारा फर्स्ट पर्सन का है। अब फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। सब्जेक्ट में माई टीचर है, मेरे अध्यापक, अध्यापक है तो लड़का यानी कि जेंट्स, और जेंट्स के लिए हम ही का यूज करते हैं, तो ही। बाकी पूरा सेंटेंस वैसे उतार देंगे, ही टेक्स। अब यहाँ पर प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो आई के साथ, आई हमारा प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन ही सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ ऐसे ही एस फॉर्म का यूज करते हैं। एक्सरसाइज डेली। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब कुछ अन्य परिवर्तन और देखे ले रहे हैं, कुछ अन्य परिवर्तन, सम अदर चेंजमेंट। सम अदर चेंजमेंट, कुछ अन्य परिवर्तन। अब कुछ अन्य परिवर्तन में जैसे आपका वाक्य में दिस आ गया, तो दिस को आपको चेंज करना है दैट में, ठीक है। दीज आ गया, दीज को दोज में चेंज करना है। कम आ जाए तो कम को गो में चेंज करना है। टूडे आ जाए, टूडे को दैट डे में चेंज करना है। टू नाइट आ जाए तो दैट नाइट करना है। नाउ आ जाए, नाउ को देन में चेंज करना है। टुमारो
नेक्स्ट डे, yesterday, previous day, लास्ट वीक तो प्रीवियस वीक, नेक्स्ट वीक तो फॉलोइंग वीक, इस तरीके से चेंज करते रहना है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।